हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज देखने वाले हैं पुट की पे कि हम पुट मेथड कैसे यूज़ करते हैं रेट्रोफिट में और हम पुट मेथड कब यूज़ करते हैं। लाइक हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई डाटा इंसर्ट करना हो अपने बैकएंड में या कोई नया यूज़र क्रिएट करना हो। और पुट और पैच मेथड बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे डाटा को अपडेट करने के लिए। हम पोस्ट में भी डाटा को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो सारा लॉजिक बैकएंड पे डिपेंड होता है कि आपके बैकएंड ने वो लॉजिक पोस्ट में लिखा है, पुट में लिखा है, पैच मेथड में लिखा है। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पोस्ट मेथड होता है हमारा जब भी हमारा कोई न्यू डाटा इंसर्ट हो रहा होता है। पुट और पैच मेथड हमारा यूज होता है जब भी हमें कुछ डाटा अपडेट करना होता है। तो आज हम देखेंगे पुट मेथड कि हम पुट मेथड कैसे यूज करते हैं। चलिए हम पेज की तरफ जाते हैं। ये हमारी एपीआई होगी, पुट मेथड होगा, उसमें हम ये जेसन बॉडी भेजेंगे और हमें रिस्पांस में ये रिसीव होगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी पोस्ट आईडी डायनामिक होगी। तो हम सबसे पहले एचटीटीपी मेथड में जाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं const val पुट पोस्ट स्लैश, हमें पोस्ट आईडी यही यूज कर देते हैं क्योंकि हमारी डायनामिक है तो 5 पैरामीटर में जाएगी। हम इसको कॉपी करते हैं, अपना मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं। मेथड डिक्लेयर कैसे करेंगे? जैसे पोस्ट मेथड था @ करके एनोटेशन थी, वैसे ही पुट की एनोटेशन होती है। उसमें हम पोस्ट मेथड फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो सबसे पहले हमें 5 पैरामीटर देना था। 5 पैरामीटर में हमने कौन सा वेरिएबल बनाया? पोस्ट आईडी का। चलिए इसमें पोस्ट आईडी की दे देते हैं, इसका एक नाम दे देते हैं और हमें क्या भेजना है? बॉडी। बॉडी में हमें सेम रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी है क्योंकि हम रिक्वेस्ट बॉडी किसी भी मेथड में भेज सकते हैं गेट के अलावा। हम रिक्वेस्ट बॉडी प्रेफर करेंगे, फील्ड्स प्रेफर नहीं करेंगे। आप फील्ड भी भेज सकते हो। तो हमें रिस्पॉन्स किस टाइप का आएगा? रिस्पॉन्स हमें एनी टाइप का चाहिए, कोई भी दे दो, हम उसको हैंडल कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे करते हैं फंक्शन। हम एक फंक्शन बनाएंगे एपीआई कॉल के लिए व्यू मॉडल के अंदर। पुट पोस्ट मेथड, चलिए हमने व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च लिखा और हमने लिखा फ्लो, उसमें हमने लिखा एमिट एपीआई कॉल डॉट मेक कॉल डॉट पुट मेथड। चलिए इसमें पोस्ट आईडी, हम इसमें पोस्ट आईडी स्टैटिक 1 दे देते हैं और हमें क्या भेजना है? रिक्वेस्ट बॉडी। चलिए रिक्वेस्ट बॉडी जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। जेसन ऑब्जेक्ट डॉट अप्लाई, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। डॉट टू स्ट्रिंग, इसको रिक्वेस्ट बॉडी में कन्वर्ट करना है। टू स्ट्रिंग डॉट टू रिक्वेस्ट बॉडी, इसमें हमें कंटेंट टाइप देनी है एप्लीकेशन स्लैश जेसन डॉट टू मीडिया टाइप और नल। चलिए हम इसमें डाटा ऐड करेंगे। वो 4 कीज जा रही थी हमारी, हमने इसमें आईडी भेजी है, इसमें भेज दिया है 1। टाइटल, टाइटल में हमने भेज दिया है ये बॉडी, बॉडी में हमने भेज दिया है ये, और यूजर आईडी हमने स्टैटिक भेज दिया। अभी मैं स्टैटिक डाटा यूज कर रहा हूँ, आप जब प्रोडक्शन में जाओगे तो आप डायनेमिक डाटा यूज कर सकते हो। सिर्फ हमें पैरामीटर्स पास करने होंगे यहाँ पे और हमें डाटा लेके आना होगा। अगर आपके मॉडल में पड़ा है तो मॉडल से, अगर आपके टेक्स्ट फील्ड्स में पड़ा है तो टेक्स्ट फील्ड से। चलिए हम फ्लो को बैकग्राउंड थ्रेड पे कॉल कर लेते हैं, डिस्पैचर डॉट आईओ, और डाटा सेट कर देते हैं। मैं ऐड पोस्ट वाला ही सेम लिखूंगा, मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं उसको ऑब्जर्व करूं, बार बार ये लॉजिक सेम लिखूं कि उसमें डाटा आके डायरेक्ट सेट ही हो रहा है। तो हम यहाँ पे एपीआई कॉल चेंज कर देंगे मेथड में। चलिए
इसको रन करते हैं, रन किया मैंने, लॉग कैट ओपन कर लेते हैं हम अपना, लॉग कैट को क्लियर कर लेते हैं, कॉल एपीआई मेथड को कॉल किया, ये हमारा लोडर घूम रहा है और इसके बाद डाटा हमारा आ गया, हमारा यही आना चाहिए था। एक बार लॉग कैट में चेक कर लेते हैं हमारी रिक्वेस्ट क्या बनी है। हमने पुट मेथड किया था, हमारा यूआरएल ये बना है, हमारा यूआरएल ये बना है। उसके बाद हमने बॉडी में भेजा है आईडी, टाइटल, बॉडी और यूजर आईडी। तो हमने बॉडी में आईडी भेजी है, उसके बाद हमने बॉडी में आईडी भेजी है, टाइटल भेजा है, बॉडी और यूजर आईडी भेजी थी। हमें 200 रिसीव हुआ, मीन सक्सेस है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये रिस्पॉन्स रिसीव हो गया। ये हमारी हो गई पुट की एपीआई। इसमें भी सेम है, आप फील्ड्स के साथ भी कर सकते हो, हेडर भी भेज सकते हो, पाथ में हमने देख लिया, आप क्वेरी भी भेज सकते हो, इसलिए हमारा ये मेथड चेंज हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।